पोजीशन है उनकी बलूचिस्तान में एक अहमियत है। तो उन्होंने जो भी फैसला किया है वो फैसला उन्होंने कल खुद भी कहा था कि ये उन्होंने सरप्राइज़ ही दिया है अपने हलके के लोगों को भी, अपने पार्टी के लोगों को भी, और हमारे लिए भी वो इस तरह से सरप्राइज़ था कि इससे पहले ये बात हमारे कभी उन्होंने नोटिस में भी नहीं दी। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें, हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की मुलाकातें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी अख्तर मेंगल को मनाने उनके घर पहुँच गए। कहा, सरदार अख्तर मेंगल हमारे भाई हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर अपने हल्के के अवाम और हमें सरप्राइज़ दिया। आज से पहले इस तरह की कोई बात वो हमारे नोटिस में नहीं लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। कहा, अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आईनी जद्दोजहद जारी रखें। अख्तर मेंगल ने इनकार कर दिया। कहा, बलोचिस्तान के हालात संगीन नोयत के हैं, वापसी का फैसला मुश्किल है, अब बातचीत का वक्त गुजर चुका, बलोचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। क्या हुकूमत के पास आज फैसला साजी का इख्तियार है? आज सियासी लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे यहाँ स्टेट को चैलेंज किया जाता है, सूरत हाल मखदूश हो चुकी है, पार्लियामेंट आगे बढ़कर बात करे तो सूरत हाल को काबू में लाया जा सकता है। मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं। दहशतगर्द हैं, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये किसी बलोच ने पश्तून या किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कल बलूचिस्तान असम्बली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है, मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए SHO थाना बाराकहू को मुलजिम को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन अक्सरियत खो चुके हैं, वह असम्बली से एतमाद का वोट लें। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रही हैं। 4 मरतबा असम्बली इजलास मुलतवी हो चुका है। कौमी असम्बली इजलास में पानी और बिजली के मामले पर बहस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से के इलेक्ट्रिक की बिजली तरसील निज़ाम तकसीम और बंदिश से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, मुल्क भर में बिजली का निज़ाम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ का ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, कि इलेक्ट्रिक माफिया की तर्ज पर काम करती है। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान ने IPPs की कारकर्दगी और मुआहदों का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, IPPs ने आवाम का खून निचोड़ लिया है। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट्स पर रास्ता निकालने पर काम हो रहा है। हनीफ अब्बासी ने मुतालबा किया कि IPPs को बुलाकर हाथ फेरा जाए और अच्छे तरीके से मनाया जाए, वरना दूसरा तरीक़ेकार अपनाया जाए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन न मिल सकी। वज़ारत ख़जाना और आलमी मालियाती फंड्स मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक FBR हुक्काम ने महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत की। वज़ारत ख़जाना हुक्काम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर और नए फाइनेंसिंग इक़दामात के बारे में भी आगाह किया गया।
बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता, और अगर IMF को एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सियासी मुखालिफिन बातें और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। अवामी फलाह और मसाइल से सियासी मुखालिफिन का कोई लेना देना नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे मालूम नहीं लोग अपने सूबे में काम करने को बुरा क्यों समझते हैं। पंजाब हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो सिर्फ फाइलों तक महदूद हो। पंजाब हुकूमत बिलासूद कर्जों का प्रोग्राम शुरू कर रही है। अपनी छत अपना घर में लोग दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के ऐलान पर भी तनकीद की जाती रही। अवाम से जुड़े तमाम शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएँ। इख्तियारात वफाक से सूबे में गए जो वज़ीर आला तक महदूद रह गए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम मुल्क भर में आइनी तरमीम के हक़ में मुहिम चलाएंगे। इस तरमीम से करप्शन रुकेगी, नए लीडर पैदा होंगे, हम आइन और कानून में होने वाला हर फैसला मानेंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा ये MQM का जायज़ बिल है, हमें साथ देना है। इस बिल के पास होने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मुल्क भर में मॉनसून सीजन ऑन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची में सिर्फ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मूसाखेल, सिब्बी, एबटाबाद, मानसहरा और सवात समेत गिलगित बल्तिस्तान में बरखा रुत का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 96 अफराद, जबकि बलूचिस्तान में 39 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक KP में मजमूई तौर पर 963 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 261 घर मुकम्मल तबाह हुए। बलूचिस्तान में बारिशों से 900 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह, जबकि 7 पुल और 47 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे लोगों को बचाने वाले एस्क्यूवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की जानिब से पजीराई, कहा मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आप कौम के वो हीरो हैं जिसने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाएं। वज़ीर आज़म ने बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख रुपए इनाम से भी नवाजा। लाहौर हाई कोर्ट में अदालतों में बर वक्त चालान ना भिजवाने का मामला। अदालत ने राजीनामे की बुनियाद पर तमाम तर निपटाए गए मुकदमात और 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। IG बताएं आपके पंजाब में क्या हो रहा है। 3,62,000 मुकदमात दर्ज हुए, पता ही नहीं कि इन मुकदमात को ज़मीन खा गई या आसमान। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। IG पंजाब ने जवाब दिया, 1.5 सालों में मुकदमात के इंदराज की तादाद में 46% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता कई रोज़ से मुसलसल इजलास बुलाकर 1.5 लाख मुकदमात को ट्रेस करके चालान मुरतब किए। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। इजलास में उलमा इकराम, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदगान शरीक होंगे। फ्रांस से बरास्ता चैनल बरतानिया जाने वाली कश्ती को हादसा, 12 पनाह गुज़ीन हलाक हो गए। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। कहा खतरनाक और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस स्मगलर गैंग्स को ख़त्म करने और बॉर्डर सिक्योरिटी मुस्तहकम करना बहुत ज़रूरी है और इस पर तेज़ी से काम होना चाहिए। पेरिस में पैरा ओलंपिक्स गेम्स के दौरान रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। ब्राज़ील के जैक्स ने 1500 मीटर और ऑस्ट्रेलिया के जेम्स टर्नर ने 400 मीटर रेस में सोने का तमगा जीत लिया। ख़वातीन की 1500 मीटर व्हीलचेयर रेस में 2 एथलीट्स टकरा गईं। स्विट्ज़रलैंड के एथलीट ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बेलारूस के बोकी का स्विमिंग में 500 तलाई तमगा 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया।
स्पेन में बुगता साइकिल रेस इख्तिताम की जानिब गामजन। 16वां मरहला मकामी राइडर मार्क सोलर के नाम रहा। एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में कुछ साइकिलिस्ट स्लिप भी हुए। ऑस्ट्रेलिया के ऑकनर की मजमूई बरतरी बरकरार। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड सितारों की झुरमट। रेड कारपेट पर एंजेलिना जोली और निकोल किडमैन तन्हा तन्हा नजर आए। जॉर्ज क्लूनी अपनी अहलिया के हमरा दिखाई दिए। दीगर फनकारों ने भी अपने मुनफरद लिबास में हुस्न में अदा के जलवे बिखेर दिए। अदाकारा जूलिया मोर ने झिलमिलाहट सुनहरी लिबास ज़ेब तन करके मेला लूट लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।